अनंत वर्मा, आप ध्यान देते रहेंगे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। चलिए जॉइन योर मैम हो रही है। हैंड्स, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट चैंटिंग ओमकारम। साई राम। आयुषी, आपने हाथ नहीं जोड़े। चलिए ठीक है। हाँ, मैं अब देख सकती हूँ, शिवन्या को भी देख सकती हूँ। आज अभी तो सब दिख रहे हैं मुझे। चलिए अब एक काम करते हैं। अच्छा ये बताइए बच्चों, बंदर बांट, क्या हमको कोई भी चीज बांट करके खानी चाहिए? मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वही वही उसका उत्तर बताएगा। चीजों को बांटना चाहिए क्या? युवराज बताइए। ये युवराज, यस और नो में यस नहीं मैम। आंसर देना है बेटा। यस बेटा मैम। यस और इंग्लिश, इंग्लिश का पीरियड नहीं है ये, आपका यस और नो में आंसर दे रहे हैं। जी मैम। जी आप मैम। फिर ना, फिर आप क्या करते हो, उत्तर भी वैसे ही लिखते हो, हाँ ना, बस। आपको पूरा, क्या आपको चीज बांट के खानी चाहिए? हाँ मैम। मैम क्यों? बात के खाना खाएंगे। ये आप क्या खा रहे हैं अभी? मैम बादाम। कौन है ये सायरा? अच्छा, तो क्यों बांट के खानी चाहिए? इससे प्रेम अनंत, बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है। अच्छा अनंत वर्मा बताइए, चीजें बांट करके क्यों खानी चाहिए? चीजें बांट करके क्यों खानी मैम चाहिए? मैम मैम जो खाना नहीं खाते हम उनको खाना खिलाते हैं। मेरा प्रश्न दूसरा है, अगर चीजें बांट करके क्यों खानी चाहिए? मैम प्रेम बढ़ता है। एक वो वाला उत्तर नहीं बोलना है। अब जो युवराज ने बोला है प्रेम बढ़ता है, वो उत्तर नहीं चाहिए मुझे। अब दूसरा उत्तर चाहिए। अर्जुन बोलिए। मैम मुझसे दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती बढ़ती है। पायल, आपका टर्न आता तब आप बोलते बेटा। अभी आप रुकिए, टर्न बाय टर्न सबका टर्न आएगा तब बोलिए। हाँ बोलिए अर्जुन जी, हमें चीजें बांट करके क्यों खानी चाहिए? क्योंकि दूसरों को भी मिलता है और हमको भी मिलता है। क्या दूसरों को भी? हमारे दोस्त को भी थोड़ा सा खाने को मिलता है और हमको भी थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, और बताइए। आपने, आपके दोस्त को भी कुछ खाने को मिलता है और आपको कुछ खाने को मिलता है, और क्या होता है? आप बताएंगे अर्पित शिवहरे। बताइए अर्पित, हमें चीजें बांट करके क्यों खानी चाहिए? सोचिए जरा। स्कूल में हाँ अर्पित जी बोलिए, हमें चीजें बांट करके क्यों खानी चाहिए? कहीं स्कूल पर में भी, स्कूल में ही नहीं बेटा, कहीं पर भी, जैसे घर पर भी हो, हमें चीजें बांट करके क्यों खानी चाहिए? कहीं बाहर जा रहे हो तो भी क्यों बांट करके खानी चाहिए? शैलेंद्र, आप क्लास में अकेले बैठिए प्लीज। बोलिए अर्पित। चलिए आयुषी बोलेंगी। आयुषी, चीजें बांट करके क्यों खानी चाहिए? सोचो, आपने कभी इस बारे में सोचा है? मैं बताऊं। मैं कौन? मैं, बेटा मुझे नहीं पता चलता मैं कौन हूँ मैम इसमें। शिवम। हाँ बोलिए शिवम, चीजें बांट करके क्यों खानी चाहिए? बच्चे खाना नहीं लाते तो भूखे
रहते हैं, इसलिए उनको खाना देना चाहिए। मैंने उस सेंस में नहीं बोला, मैंने सादा बोला कि हमें चीजें बांट करके क्यों खानी चाहिए। जो खाना नहीं लाते हो तो ठीक है, आप उसको खाना दे देते हो, खुशी मिलता लेकिन है। अगर खुशी मिलता है। वेरी गुड। और कोई है ऐसा बच्चा क्लास में जो बताना चाहता है? मैम किसी के हमको पास नहीं खुशी आता? मिलती है अगर अपन मिल बांट के खाते हैं तो। मिल बांट के खाते हैं तो खुशी मिलती है। अच्छा, आपको कुछ स्वाद का भी पता चलता है, अंतर आता है स्वाद का? यस आप मैम। घर जाके मम्मी से कंप्लेन भी करते हो? यस मैम। करते हो? क्या करते हो आप लोग? क्या कहते हो मम्मी कि आज आज उसके लिए? सब्जी अच्छी नहीं बनी। नहीं, आज मेरे फ्रेंड की सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, बोलते हैं आप? बोलते हैं आज मेरा फ्रेंड लंच यस बॉक्स में ये मैम। लाया था, बोलते हैं? तो क्या आपको क्या पता चलता है दूसरे के? स्वाद का भी पता चलता है, टेस्ट जी पता मैम। चलता है। हाँ, जी तो क्या मैम। करें? हाँ, दूर से बेटा, युवराज दूर से। बस माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, बस जी माइक मैम। ऑफ कर, मैं माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, स्वाद का भी पता चलता है। और क्या पता चलता है? और हम एक दूसरे के खान पान के बारे में भी जानते हैं कि दूसरे लोग किस तरह से खाना खाते हैं। दूसरों के यहाँ क्या क्या डिशेस बनती हैं, क्या क्या व्यंजन बनते हैं, पता चलता है कि नहीं? पता चलता है। हाँ, पता चलता है। ठीक है। हाँ, देखो सिर्फ युवराज अपना अंगूठा दिखा रहा है, बाकी सब आयुषी दीदी तो यौन कर रही है, सो रही हैं, हाँ, जमाई ले रही हैं, दिख रहा है। हाँ, अनंत दिख रहे हैं, देवादित्य मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तो हमें खान पान के बारे में भी पता चलता है, इसीलिए। और मिल बांट के खाने से क्या होता है? खुशी मिलती है, प्रेम बढ़ता है। और स्पेशली जब बेटा, जब कोई बच्चा हमारे आसपास कोई भूखा हो या हमारे आसपास कोई खाना नहीं लाया हो, तो हमको उसको खाना जरूर देना चाहिए। ठीक है। तो ये भी कहानी। और क्या होता है, कभी कभी हम अगर एक ही चीज को लेकर के लड़ते हैं तो किसका फायदा कौन उठाता है? जैसे घर में भी हो, 3 भाई बहन है, 2 भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, तो मैम फायदा कौन उठाता है? तीसरा मैम उठाता बीच है। वाला। तीसरा उठा लेता है। ठीक है। हाँ, तीसरा उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? उसको लगता है क्योंकि कि वो ये उनकी दोनों लड़ाई को, में मजा लेता है। हाँ, वो उनकी लड़ाई का मजा मैम लेता है। लड़ाई करती है और वो खाना खाता है। हाँ, लड़ाई करता है और वो है, तो मजे लेने लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? आपस में कोई भी चीज हो उसको क्या करना चाहिए? समझौता कर लेना चाहिए। अच्छा, तुम थोड़ा सा ले लो, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, और इस तरह से आपस में आपको क्या करके सामंजस्य बिठा करके अपनी चीजों को पूरा करना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। ठीक है। ऐसी ही कहानी एक बंदर बाट की है, 2 बिल्लियों की, जो एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ती हैं, और शैलेंद्र सिट प्रॉपरली। शैलेंद्र, ठीक से बैठिए। और जिसका फायदा कौन उठा लेता है? एक बिल्ली उठा लेती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? लड़ाई झगड़ा। ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिल बांट के रहना चाहिए। तो मैं आपको एक काम करती हूँ। हाँ, टाटा एड से आपको एक स्टोरी दिखा देती हूँ, पहले इसका एक वीडियो दिखा देती हूँ। ठीक है। सबको अच्छा लगता है वीडियो देखना? देखो, अनंत ने हाथ दिखाया, युवराज ने भी, अर्जुन ने भी, शिवन्या, आयुषी, वेरी गुड। तो सबसे पहले अनंत, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस मैम। यस मैम। खिलाइए। हाँ, बस अब मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो मुझे आप दिखोगे नहीं, इसीलिए आप माइक ऑन कर लीजिए।
दिख गया आपको? यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। यस मैम। आपको ये दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? मैम रेक्टेंगल। बंदर बाण। सुनाई दे रहा है आपको बंदर बाण? चलो चलिए। इस नाटक में दो बिल्लियों जो एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही है और एक बंदर जो चालाकी से बिल्लियों को कैसे उल्लू बनाता है के बारे में बताया गया है। पहला दृश्य, कमरे के बीच में एक टेबल है। टेबल पर एक रोटी का टुकड़ा है। म्याऊ म्याऊ की आवाज करते हुए दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली आती है और दोनों एक दूसरे को नमस्ते करती है। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हो, भूखी हूं। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूं। सफेद बिल्ली, मुझे रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली, हाँ। क्या हुआ अनंत? मैम बीच में बंद हो गई थी। वो आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। बाकी सबको दिखाई दे रहा था? युवराज दिखाई दे रहा था आपको? यस मैम। हाँ तो यस मैम। बेटा बीच में मत रोकिए, प्लीज बीच में मत रोकिएगा अनंत। मेरी भी नाक बताती है कि पास कहीं रोटी है। सफेद बिल्ली, टेबल पर रोटी रखी है, मैं ले लूं लेकिन कोई आ ना जाए। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, ठहर, कहां भाग रही है रोटी लेकर? रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी है। सफेद बिल्ली, देखो कैसे ले जाती है, जिसने पहले देखा उसका हक है रोटी पर। काली बिल्ली, जिसने दौड़कर पहले रोटी ले ली उसका पहले हक है रोटी पर। रोटी मेरी कहकर दोनों झगड़ती है, एक दूसरे पर गुर्राती है। अब बंदर, बंदर, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? मैं इसका फैसला करूंगा कि रोटी किसकी है। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे। बंदर दोनों से रोटी छीनकर अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर टेबल पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां टेबल के सामने खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफेद बिल्ली, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान, पहले रोटी लेने मैं झपटी, इससे रोटी पर पूरा हक बनता है। बंदर, तुम दोनों का कोई गवाह भी था? दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी को तोड़कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास तराजू है। बंदर टेबल के नीचे तराजू निकालकर लाता है, रोटी दो हिस्सों में तोड़कर पलड़े में रखता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा पलड़ा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दो। फिर तराजू दूसरे तरफ से उठता है। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दो। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया।
हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखने लगी। सफेद बिल्ली, आप थक गए होंगे, अब तराजू न उठाएं। काली बिल्ली, बचा कुचा हमको दे दे, हम आपस में बांट कर खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूं, बचा कुचा भी खा लेता हूं। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है और दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठती हैं। ये बताइए, बिल्लियों को झगड़ना चाहिए था? नो मैम, नो मैम, नहीं, नो मैम, नो मैम, नहीं, नो मैम, नो मैम, मैम नहीं, मैम नहीं, एक साथ सारे मैम नहीं, मैम नहीं, मैम नहीं, मैम नहीं, नहीं नहीं, मैम नहीं, मैम नहीं। मैं सबको म्यूट कर दूंगी। एक बार में एक बच्चा बोलेगा, बार बार यही बताया जा रहा है आपको। देवादित्य सिंह चौहान, आपका माइक अभी भी ऑन है और एक बार में एक बच्चा बोलेगा, जिसको बोलना है वहां चैट बॉक्स में लिखिए। बार बार बताया जा रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। आप एक साथ बोल रहे हैं, टीचर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नो यस, नो यस, किसने आंसर दिया पता नहीं। नो मैम, नो, ओके। और बेटा, जब प्रश्न पूछा जाए तो पूरा वाक्य लिखा कीजिए। आप लोग लिखा था। हाँ दिशा जी, मैम मैंने चैट बॉक्स पे लिखा था। वेरी गुड। चलिए, अगर हम लड़ते हैं तो क्या करता है, कोई तीसरा फायदा उठा लेता है, तो हमको कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिल बांट के रहना चाहिए। और कोई और बताना चाहता है? कोई और इस कहानी से किसी को खाना खाना चाहिए? वो तो, और कुछ, कोई और नया? मैम हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। और बताइए, कोई और बताना चाहेगा? मैम हमें दूसरों को खाना चाहिए। हमें दूसरों को भी खाना देना चाहिए। हमें दूसरों को भी खाना दिव्यांशी, जब एक बच्चा बोल रहा हो, दिव्यांशी एक बच्चा बोल रहा हो तो दूसरे बच्चे को वेट करना है, फिर वो खत्म हो जाए उसके बाद बोलना चाहिए। अनंत माइक ऑफ कीजिए। हाँ बोलिए, अब नेक्स्ट कौन बोल रहा है? मैम हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, देवांशी आप क्या कह रही थी? मैम हमें सब मिल बांट के खाना चाहिए। उसके अलावा कोई नया आपके पास है तो बताइए, कुछ नया आपने समझा? नहीं। अब आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितने बच्चों के पास किताब नहीं है? सबके पास किताब है? यस मैम। ठीक है ना? मैं फिर भी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको किताब दे रही हूँ। अच्छा ये बताइए, कितने बच्चों ने सफेद बिल्ली का मुखौटा बनाया है? नो मैम, पीहू प्रजापति, किताब नहीं है क्या पीहू? मैम यस है। पीछे से थोड़ा बोलो बेटा, पीछे से बोला करो, आगे मत आओ, पीछे हो जाओ। हाँ, आप बोलो। है, ओके ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। तुमने लॉगिन क्योंकि आंसर लिखा है ना।
बेटा ये हाँ ठीक है। चलिए अब मैं एक बार और स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। ये बताइए कितने बच्चों ने सफेद बिल्ली का मुखौटा बनाया है? ऊपर से बताइए। अनंत किसका मुखौटा बनाए हैं? मैम काली बिल्ली का। काले। अर्जुन? अर्जुन? मैम मैंने नहीं बनाया। अच्छा ठीक है। अर्पित? मैम बंदर का। बंदर का। अथर्व? मैम काली बिल्ली। काली बिल्ली। आयुषी? इसमें से सफेद बिल्ली का जिसने मुखौटा बनाया है वो अपना नाम लिखो। किसी ने नहीं बनाया सफेद बिल्ली का? पीहू आपने किसका बनाया है? मैम सफेद बिल्ली। यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। चलिए शिवम ने किसका बनाया? शिवम? सफेद बिल्ली। सफेद बिल्ली। ओके ठीक है। शिवम, आयुषी और देवांग श्रीवास्तव। ठीक है। अब एक काम करते हैं। अनंत वर्मा मास्क लगाइए। आपने किसका बनाया है? काली बिल्ली का। अनंत वर्मा। ठीक है। यस मैम। आप मास्क लगाइए। कैमरा ऑन कीजिए। सब बच्चे जिन बच्चों का मैं नाम ले, देवांशी मुखौटा लगाएंगे, अनंत मुखौटा लगाएंगे और बंदर का अर्पित लगाएंगे। इसका हम प्रैक्टिस, इसकी कहानी को हम पढ़ेंगे। ठीक है। आयुषी आपने किसका मुखौटा बनाया है? सफेद बिल्ली का। ओके। अथर्व जी ने किसका बनाया है? अथर्व वर्मा? काली बिल्ली का। ओके ठीक है बेटा। चलिए ऐसे पीछे बांधने वाला बना लेना, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। चलिए मैम कल मनाई। कौन बोल रहा है कल? हाँ चलिए अनंत उसको बांधिए। चलिए अब हम रीडिंग करेंगे। अनंत वर्मा आपको अपना किताब खोल ये पढ़िए। किताब पढ़िए। अनंत पढ़िए। बंदर पाठ प्रधान पढ़िए आगे। पुलिस स्थान नहीं स्थान। स्थान स्थान नहीं स्थान। स्थान मतलब जगह। स्थान खुली जगह यहाँ कोई बड़ा कमरा में एक बंदर और दो नहीं आप आगे का पढ़िए। पात्र। अनंत पढ़िए। पात्र। पात्र पहले यहाँ से पात्र एक बंदर और दो बिल्लियां सात आठ आठ वर्ष का लड़का बंदर बंदर और
हाँ, बरस। लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। बंदर अच्छा, अब के बस अब रुक जाइए अर्जुन। अर्जुन पढ़िए। मैम माइक बंद कर ले। हाँ, माइक बंद कर लीजिए। अर्जुन यस मैम। पढ़िए। बिल्लियों के लिए बिल्लियों के लिए नहीं है बेटा, आप ध्यान दीजिए क्लास में कहाँ पढ़ा जा रहा है। क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहिए। बिल्लियों के लिए नहीं है, उसके ऊपर वाला है। बंदर के लिए पोशाक। पोशाक मतलब ड्रेस। पीला चूड़ीदार चूड़ीदार। पजामा कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में खूब सीन निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चोहरा है जिसमें आंखें और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफेद सलवारें कमीज अभी से कपड़े को कमर में खूब से निकालकर बांधा जा बांधे बांधे बांधी जा सकती। बांधी नहीं, बांधे, एक ही मात्रा है। बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे में आंखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिससे देखा बोला जा सके। ओके, अर्पित। अर्पित अर्पित क्लास में नहीं है अर्पित आप? अथर वर्मा आप बोल नहीं रहे हैं। चलिए पढ़िए। बिल्लियों के लिए नहीं, गलत। आप नहीं, रुकिए अर्पित, रुकिए। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैम कहाँ उसने कहाँ पढ़ लिया, इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे। अथर वर्मा, अथर वर्मा। यस मैम। ये आप पढ़िए, कहाँ से पढ़ना है देखिए, आप सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, पढ़िए। एक मेज पहले वहां से पढ़िए, सामान। सामान। एक मेज मेज मतलब क्या होता है जानते हैं? टेबल। एक बड़ा
मेजपोश। पोस्ट या मेजपोश मतलब टेबल कवर। आप पहले इस शब्द को बोलिए, मेजपोश। मेजपोश मतलब टेबल कवर। मेज पोस्ट या बोलिए। बड़ी चादर या हम्म बड़ी चादर हम्म डबल रोटी का एक टुकड़ा टुकड़ा, हम्म एक छोटी दराज। तराजू। हम्म आगे पढ़िए। नहीं आया। कमरे 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 ये बीच में माइक कौन ऑन कर रहा है बार बार? माइक किसने ऑन किया अभी? अनंत अथर्व वर्मा को छोड़ करके जिसने भी खोला बेटा, गलत बात। आपको ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़िए। हाँ पढ़िए अथर्व बेटा। कमरे कमरे के बीच में एक मेज है। जैच जैच इस पर, उस पर जिस पर जिस पर बेटा, जिस पर जिस पर मेज पर मेज पोस्ट पड़ा है, जो कि आगे से धोकर है ढका है। ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू तराजू रखा है। पर देख नहीं देखता। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए अब अथर वर्मा के बाद आयुषी। आयुषी यस मैम। पढ़िए। म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली नमस्ते। सफेद बिल्ली नमस्ते बहन। नमस्ते। आगे पढ़िए। काली बिल्ली पढ़िए। काली बिल्ली अच्छी तो हो सफेद बिल्ली। अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ काली बिल्ली। मैं भी वेरी गुड। चलिए बस रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। शैलेंद्र, शैलेंद्र, ये चेहरा नहीं बनाइए और ठीक से बैठा कीजिए बेटा। सो करके क्लास में नहीं पढ़ते हैं। ठीक से बैठिए। देवादित्य सिंह चौहान, पढ़िए। सोइए नहीं है, आप घर पर हैं इसका ये मतलब नहीं है बेटा। चलिए। सफेद बिल्ली काली बिल्ली सफेद बिल्ली। अरे काली बिल्ली के आगे का पढ़िए ना। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ, इस तरह से पढ़ना है। आयुष, बिल्ली मैं किस भी कौन पढ़ रहा है? भूखी हूँ खाने अच्छा, आप सबके पास किताब है? धूप एक मिनट, देवादित्य, किताब है आपके पास? यस मैम। ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़िए बगैर। हाँ चलिए। उस को ज मैं भी नकली हूँ।
मुझे महक रोटी की आती है। मेरी भी नाक बहुत बताती 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 पास कहीं है। है। चलिए ठीक है। अब आ जाइए देवांशी वास्त्री। मैम पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? देवांशी पता है कहाँ से पढ़ना है आपको? देवांशी चलिए क्या पढ़िए आप। बोलना पड़ो ना। अच्छी दिशा अच्छी तो हो। ये पढ़ कौन रहा है? मैम देवांशी। तो बेटा आपको बोलना चाहिए ना, आपको पता है। आप जवाब नहीं दे रहे, कहाँ से पढ़ना है आपको? आप पढ़िए जरा। अच्छी तो हो। नहीं, अच्छी आप यहाँ से नहीं पढ़ रही हैं। आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है आपको? उंगली रखना है कि सामने वाले बच्चे ने कहाँ तक पढ़ लिया है। अभी आप ध्यान दीजिए दूसरे बच्चे का, फिर आपसे दोबारा से मैं पढ़वाऊंगी। दिशा यस मैम। चलिए पढ़िए। आपको पता है कहाँ से पढ़ना है? यस मैम। हाँ, पढ़िए। काली बिल्ली तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली नहीं, ये वाली सफेद बिल्ली का हो गया था, रखी मेज पर है वो रोटी, ये वाला कहाँ हुआ था? सारे बच्चे उंगली रखेंगे तभी पढ़ पाएंगे, ध्यान तभी दे पाएंगे। ऐसे सो करके नहीं पढ़ना है। आपका बॉडी का पोस्चर सही होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सफेद बिल्ली रखी मेज पर है वो रोटी। लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद चलिए बिल्ली। बस रुक जाइए दिशा। अब देवांशी आपको पता चल गया कहाँ से पढ़ना है? यस मैम। पढ़िए आप। सफेद बिल्ली टहर टहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर। रोटी मेरी काली काली बिल्ली रोटी रोटी में तेरी कैसे हो तेरी रोटी मेरी। सफेद बिल्ली ने हाँ, खाती तो जाती। जाती। काली बिल्ली अच्छा 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 तो
क्या मैं खुद ना देखती? क्यों? क्या मेरी दिव्यांश यस मैम। पढ़िए आप। क्या दिव्यांश आवाज साफ नहीं है। दिव्यांश, ये शैलेंद्र आपका कैमरा बहुत हिल रहा है। दिशा का और शैलेंद्र का एक जगह फिक्स नहीं है। घूमना नहीं है आपको, घर में एक जगह बैठना है बेटा। डरती थी उस तक जाने में, रोती कह दे रही मेरी। मैं सफेद बिल्ली, रोती कह दे रही मेरी। मैं लेने तुझे न दूंगी। काली काली बिल्ली, देख रहा से मेरी ले जाऊंगी, तुझे न दूंगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? दिव्यांश तक। अब सारे बच्चे इस पाठ को पढ़ के रखेंगे। आगे जो अगले पीरियड में बाकी बच्चे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, समझ आ गया? से राइट यस इन द चैट बॉक्स। यस मैम 9। मैम 9 क्या? शैलेंद्र जी क्या हुआ है? शैलेंद्र जी माइक ऑन कीजिए। शैलेंद्र, पता नहीं क्या बता रहे थे 9। ठीक है, यस यस ठीक है। सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा? पाठ को पढ़ के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 9:13 हो रहा है तो हम क्लास यही खत्म करते हैं। अगले पीरियड में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। ये चीज ध्यान रखना है, अच्छे से रीडिंग करा करो बेटा। घर पे जब टाइम मिले तो क्या करना है आपको? माइक ऑन करके बोलिए सब लोग, रीडिंग करना है। क्या करना है? हाँ, रीडिंग भी हूँ आप। मैम रीडिंग करना है। मैम बच्चों को ओके, ठीक है। चलिए, क्लोज योर आइज। और जब मैम पढ़ाए तो ध्यान देना है आपको। स्टार्ट द शांति पाठ। ओके मैम। शांति शांति शांति। साईराम। मैम। साईराम। और क्लास में